नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। वह दो मैजिकल लाइंस देखने के साथ साथ ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि उन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए काफी रिलायबल सोर्सेज आपको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स होती हैं, वह आपके आसपास रहती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी जो है, जितनी ज्यादा वह टेरिफिक जर्नी है, उतनी ही ज्यादा वरीसम भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, इन्हीं के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते किसे हैं? आपका जो लास्ट पीरियड आया है उसके पहले दिन से लेकर 12th वीक के आखिरी दिन तक का जो पीरियड है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो इनमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, उसी पर आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपका पीरियड मिस हुआ है, आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। वह आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगी, तो आप उनको जैसे एडवाइस किया गया है वैसे करें। अगर आपने पहले से ही प्रीनेटल विटामिन, फोलिक एसिड खाना नहीं शुरू किया है तो तुरंत उसे स्टार्ट कर दें। फोलिक एसिड खाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह वह एलिमेंट है जिससे कि बर्थ डिफेक्ट्स और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो आपके बच्चे में हो सकते हैं उन्हें आप रोक सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले से ही इस फोलिक एसिड को लेना शुरू कर दें। फोलिक एसिड की जो रेकमेंडेड डोज है वह है 5 मिलीग्राम्स पर डे। अगर आपको कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है, क्रॉनिक कोई डिजीज है, तो वह डिजीज अंडर कंट्रोल होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इस पीरियड के दौरान। अब बात करते हैं क्या क्या डाइट में आपको सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो खाली पेट ना रहें, रेगुलर इंटरवल 2-2 घंटे के अंतराल पे खाते रहें। स्पाइसी, ऑयली, हैवी फूड, आउटसाइड फूड को अवॉइड करें। फल और सब्जियां जो भी आप लेते हैं अच्छे से उन्हें वॉश करके खाएं और भरपूर मात्रा में फल सब्जियों का सेवन करें। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है कि फिश आप खा सकते हैं, लेकिन हाई मर्क्यूरी कंटेनिंग फिश आपको नहीं खाना चाहिए। मीट है, एग है, सी फूड, उनको कच्चा नहीं खाना है, प्रॉपरली अच्छे से कुक करके ही खाना है, और वह भी लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं। इसके साथ साथ में कैफीन, आपको अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कैफीन जो है उसका एक लिमिटेड अमाउंट ही आप ले सकते हैं। 1 कप कॉफी आप दिन में ले सकते हैं, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अच्छा है। हालांकि जो रेकमेंडेड डोज है वो अबाउट 200 मिलीग्राम्स के करीब होता है, तो ज्यादा मात्रा में कैफीन या कॉफी का सेवन ना करें। और याद रखें, कैफीन जो है वह केवल कॉफी में ही नहीं बल्कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं उनमें रहती है, डार्क चॉकलेट्स हैं उनके अंदर रहती है, तो थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। अल्कोहल की कोई भी सेफ लिमिट या कोई भी अमाउंट रेकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। अल्कोहल की वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अंदर फिजिकल, मेंटल, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर हो सकते हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए। स्मोकिंग से भी बहुत ज्यादा रिस्क है मिसकैरेजेस, प्रीटर्म, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम और बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स जो आप लेते हैं, पास्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स का ही सेवन करें। रात के अंदर हैवी फूड ना लें। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में। काफी महिलाओं का यह डाउट रहता है कि क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपको वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइजेस जो भी हैं वह अवॉइड करनी है। आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली किसी चीज एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं किया है। आप जो है एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, वॉकिंग रेगुलरली करें। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। क्या प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ट्रैवलिंग करना सेफ रहेगा? तो आप हैवी
ट्रैफिक में या जो जर्क्स या स्पीड ब्रेकर्स वगैरह रहते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग है उसको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें। हालांकि ऑफिस अगर आपको जाना रहता है तो आप वो डिस्टेंस ज़रूर स्पीड ब्रेकर्स और जर्क्स को ध्यान में रखकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपका कोई पेट है, कैट स्पेशली, तो उसका जो लिटर है वह आप क्लीन ना करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रह सकता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रहता है, तो भरपूर मात्रा में आप पानी पिएं, रफेज युक्त खाने खाएं, सलाद लें। लेकिन अगर रॉ स्प्राउट्स जो हैं, स्प्राउट्स काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं खाने के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कच्चा स्प्राउट्स ना खाएं, उसको थोड़ा सा कुक करके खाएं क्योंकि जिस कंडीशन में वो बनता है तो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म बन जाएं और फूड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप स्प्राउट्स को कुक करके ही खाएं। अब बात करते हैं क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली इसके लिए मना नहीं किया है तो आप रख सकते हैं, बट बी श्योर इट शुड नॉट बी वेरी फोर्सफुल पेनिट्रेटिव। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत सारी महिलाओं को उल्टी, जी मिचलाना, नौजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना ऐसी शिकायत रहती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। हालांकि यह एक मिसनॉमर है क्योंकि कुछ महिलाओं को मॉर्निंग टाइम में ये सिकनेस रहती है, कुछ को इवनिंग सिकनेस रहती है और कुछ को सारा दिन ही यह नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। और कुछ महिलाओं को जो इनफैक्ट लकी हैं उनको तो यह प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उल्टी और जो जी मिचलाना है यह जो है हार्मोन चेंजेस की वजह से आता है। बीटा एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से बॉडी में यह चेंजेस हो सकते हैं। तो आप लेकिन अपना काम करते रहिए, यानी कि आपका काम है खाने का रेगुलर इंटरवल्स के लिए, रेगुलर इंटरवल्स पे खाली पेट ना रहें और उल्टी को अपना काम करने दीजिए क्योंकि ज़रूरत है आप अपना जो है प्रॉपर डाइट रेगुलरली लेती रहें। जो आपको पसंद है आप ड्राई स्नैक्स के रूप में क्रैकर्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, अच्छे फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसलिए खाने पीने का आप विशेष ध्यान रखें। एक कंडीशन होती है काफ़ी सिवियर, उसमें वॉमिटिंग होती है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जिसे हम कहते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और आईवी फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ता है। तो अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करें। अब आती है वेट गेन की। वेट गेन, हालांकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होता। कुछ महिलाओं का उल्टी के कारण जो है वेट रिड्यूस भी हो जाता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए। आपका काम है अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट को खाना। और सेकेंड ट्राइमेस्टर से अच्छी तरह से वेट गेन आरंभ होता है, इसलिए आप इतना परेशान ना हो। ओवर द काउंटर मेडिसिन आप कुछ भी ना लें क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर रेकमेंडेड नहीं होती हैं। इसलिए जो भी मेडिसिन लें अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। प्रेगनेंसी के अंदर स्किन चेंजेस भी आ जाते हैं, जो पिगमेंटेशन है वह बढ़ जाता है चीक्स के अंदर, ब्रेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन, थाइज में चेंजेस आ जाते हैं। तो उनके लिए आप ओवर द काउंटर कोई भी ऑइंटमेंट या मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि यह जो है प्रेगनेंसी के साथ साथ बाद में चला भी जाता है यह पिगमेंटेशन, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस रहती है, तो यह एक नॉर्मल फिनोमिनन है, यह प्रेगनेंसी के चेंजेस से है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे जैसे एंड होता है यह टेंडरनेस भी थोड़ी कम हो जाती है, और नहीं तो यह जो है हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए टेंशन या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ महिलाओं को बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, तो यह प्रेगनेंसी एसोसिएटेड है। आप अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, वॉकिंग करें
और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोअर एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, स्ट्रेचिंग फील हो सकती है, तो यह एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बहुत अधिक पेन है, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, तो क्योंकि इसके और नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो प्रेगनेंसी जो है काफ़ी लंबी जर्नी है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जितना रिस्की है, लेकिन नेचर तो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, नॉर्मल है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो नेचर पूरी तरह से मदद करेगा आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत ही अपडेट चली आए। नमस्कार।